पॉलिसी आप इंडिविजुअल बेसिस पे भी दे सकते हैं, प्लस फ्लोटर बेसिस पे भी आप ये पॉलिसी अपने कस्टमर को पिच कर सकते हैं। अडल्ट की जो एज है टर्म में 18 साल से लेकर 75 ईयर्स तक के कस्टमर को आप ये पॉलिसी पिच कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम एंट्री एज है 18 और मैक्सिमम 75 ईयर्स कस्टमर को आप पॉलिसी पिच कर सकते हैं। बात करें चिल्ड्रन तो 16 दिन से लेके 25 ईयर्स तक के बच्चे इस पॉलिसी में एज इट इज कंटिन्यू रह सकते हैं। तो अडल्ट की एज है 18 to 75 और डिपेंडेंट चाइल्ड की एज है 16 दिन से लेके 25 ईयर। इनके साथ किसी इंडियन बच्चे को पॉलिसी देना चाहते हैं कि पेरेंट्स प्रपोजल के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो बच्चे की जो मिनिमम एंट्री है यहाँ पे होती है 91 डे, मैक्सिमम 75 ईयर तक के लिए पॉलिसी कंटिन्यू रह सकती है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो 1 साल, 2 साल, 3 साल तक का पॉलिसी टर्म अवेलेबल है। यानी कि आप कस्टमर से 1 साल 3 साल तक का प्रीमियम इकट्ठा ले सकते हैं। बात करते हैं फैमिली साइज की। श्योर पॉलिसी में आप 2 अडल्ट, हस्बैंड वाइफ, प्लस 3C 3 चाइल्ड, प्लस 4P यानी पेरेंट्स एंड पेरेंट्स लोग को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 अडल्ट, 3 चाइल्ड एंड 4P यानी पेरेंट्स एंड पेरेंट्स लोग को आप ये पॉलिसी पिच कर सकते हैं। वॉइस बहुत बहुत क्रैक हो रही है बीच बीच में। ओके ओके, आई थिंक कुछ टेक्निकल एरर आ रही होगी। तो अब बात करते हैं सम अश्योर्ड की। तो पहले आप लोग देखते थे कि अश्योर पॉलिसी में 5 लाख का सम अश्योर्ड अवेलेबल था, उसके बाद 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का सम अश्योर्ड अवेलेबल था। लेकिन अब इसमें आप कस्टमर को 5 लाख के बाद 7.5 लाख का सम अश्योर्ड भी पिच कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे 7.5 लाख का सम अश्योर्ड न्यू लॉन्च किया गया है। तो 5 लाख के बाद आप 7.5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 15 लाख, 20 लाख, ऐसे आप 2 करोड़ तक की पॉलिसी आप अपने कस्टमर को पिच कर सकते हो। लेकिन अगर किसी कस्टमर की एज 65 है तो मैक्सिमम आप 50 लाख की पॉलिसी दे सकते हैं। 75 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़ का सम अश्योर्ड उनके लिए अवेलेबल नहीं होगा। रिन्यूअल की बात करें तो लाइफ टाइम रिन्यूअल चलेगा, यानी कि जब तक कस्टमर प्रीमियम पे कर रहा है तब तक पॉलिसी कंटिन्यू एज इट इज चलती रहेगी। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी पॉलिसी में अवेलेबल है कि कस्टमर आपका क्वार्टरली, हाफ ईयरली प्रीमियम पे कर सकता है। सेकेंड, इवन 2 साल और 3 साल का इकट्ठा प्रीमियम भी आपका कस्टमर पे कर सकता है। जोन बेस्ड प्राइसिंग अवेलेबल है इस पॉलिसी में। अभी तक जब हम अशोर में प्रीमियम कैलकुलेट करते थे तो जैसे हम बरेली है, मुरादाबाद है, शाजापुर है, ये सारी ब्रांचेस आती थी हमारे जोन 3। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ चेंज किया गया है। जोन में उन सिटी को रखा गया है जिनका ICR हायर साइड पे था और उसका प्रीमियम इंक्रीज हायर हुआ है। अभी हमारी जो सिटीज है, बरेली हो गई, मुरादाबाद हो गया, शाजापुर हो गया, इवन पीलीभीत हो गया, ये सारे लोकेशन आते हैं जोन डी में। तो जोन ए में आप देख सकते हैं दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, मुंबई, ठाणे, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा आता है। जोन बी में आपका पुणे, नासिक, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। बाकी जो सिटीज थी यहाँ पे हायर क्लेम था, उन सिटीज को जोन सी में रखा गया है। अलीगढ़ हो गया, मथुरा हो गया, इंदौर हो गया, ग्वालियर हो गया। रेस्ट हमारी जितनी भी सिटीज हैं वो सब आती हैं जोन डी में। कंपैरेटिवली आप मैम देखोगे तो जोन डी का हमारा सॉरी सबसे कम। जी मैम। ठीक है, तो जोन तो अभी हम जितनी भी सिटीज है, लाइक जैसे हम बरेली है, वॉइस क्लियर मैडम नहीं है। मैडम जितनी भी cities मैडम है, मुरादाबाद जो है जोन डी में आएगा। हाँ हाँ जोन डी में आएगा। ठीक ठीक है है, मैडम। ये जो सिटीज आप देख रही है ना, सब आएंगे आपकी जोन सी में। उसके अलावा जितनी टीम है वो सब जोन डी में आएंगी। मैम ठीक है, वॉइस तो ब्रेक ये हो रही है, थोड़ा माइक बाइफर्केशन को भी पास में रख लीजिए। माइक नहीं, माइक का इशू नहीं है, कुछ नेटवर्क कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन का इशू आ रहा है। मैंने अभी वीडियो ऑफ कर दिया अपना, तो हो सकता है थोड़ा चेंज हो जाए। ठीक है, अब मिड टर्म इंक्लूजन इस पॉलिसी में अवेलेबल है कि सपोज को पॉलिसी है, राइट, किसी हस्बैंड को पॉलिसी दी है, उनको बेबी होता है या वो बेबी को लीगली अडॉप्ट करते हैं, तो विद इन 45 डेज आप कस्टमर कंपनी को इन्फॉर्म करके सेम ईयर से उनको पॉलिसी में अडॉप्ट करा सकते हैं। तो अश्योर पॉलिसी में मिड टर्म इंक्लूजन की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। लेकिन आपको मैरिज के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के केस में, या लीगली आप बेबी को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो 45 दिन के अंदर अंदर आपको कंपनी को प्रायर इंटीमेशन देना है।
ठीक है, अब बात करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन की। तो आप लोग सब जानते हैं कि अगर आप हमारे हॉस्पिटल में जाते हैं तो नेटवर्क हॉस्पिटल आज की डेट में हमारे 15,300 हो चुके हैं। तो उन हॉस्पिटल्स में आप जाएंगे तो कैशलेस आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप किसी नॉन नेटवर्क में जाते हैं तो वहां पे आपको रिम्बर्समेंट के थ्रू ट्रीटमेंट लेना होगा। अब हॉस्पिटलाइजेशन में हम क्या चीजें कवर करते हैं? प्रोफेशनल फीस, यानी जितनी भी हमारी फीस लगती है सर्जन की, कंसल्टेंट की, एनेस्थीसिस्ट की, स्पेशलिस्ट की या डॉक्टर की, वो सब हमारी कवर होगी। मेडिकल सर्विस की बात करें तो अगर कस्टमर को एनेस्थीसिया चढ़ रहा है, ऑक्सीजन है, ऑपरेशन थिएटर के जो भी चार्जेस हैं, फिर आईसीयू के जो भी चार्जेस है वो भी हम कवर करेंगे। प्लस जो भी मेडिसिन एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटल कस्टमर को दी जा रही है, कोई भी पेस्ट वेट बढ़ा है, इम्प्लांट बढ़ा है बॉडी में, तो उसके चार्जेस भी कंपनी हॉस्पिटलाइजेशन के हेड में कवर करेगी। तो एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक के जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम हॉस्पिटलाइजेशन में कवर करेंगे। अब बात करते हैं रूम रेंट की। तो अगर आपने किसी कस्टमर को 5 लाख और 7.5 लाख का सम एश्योर्ड दी है, वहां पे रूम रेंट की एप्लीकेबिलिटी है वो है 1% ऑफ सम एश्योर्ड। यानी कि 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो कस्टमर रूम ले सकता है 5,000 रुपए पर डे के से, और 7.5 लाख का सम एश्योर्ड आपने किसी कस्टमर को दिया है तो 7,500 रुपए पर डे के हिसाब से कस्टमर रूम ले सकता है। अब बात करते हैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। तो 10 लाख से लेके 25 लाख का सम एश्योर्ड अगर कस्टमर ने लिया है तो एनी रूम आपका कस्टमर ले सकता है, रूम छोड़ के। ठीक है, तो स्वीट कैटेगरी छोड़ के उसके अलावा कोई भी रूम कस्टमर आपका ले सकता है। लेकिन अगर कस्टमर ने 50 लाख एंड अबव का सपोर्ट लिया है, 50 लाख लिया है, 75 लाख लिया है, 1 करोड़ लिया है या 2 करोड़ लिया है, तो एनी रूम आपका कस्टमर ले सकता है, यानी कि स्वीट रूम भी आपका कस्टमर अवेल कर सकता है। तो यहाँ पे बस एक न्यू चीज एड ऑन हुई है, 7.5 लाख का सम एश्योर्ड। तो 7.5 लाख के सम एश्योर्ड पे भी 1% ऑफ सम एश्योर्ड के हिसाब से आपको रूम मिल जाता है। अब बात करें प्री पोस्ट की, तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आपका जो कवरेज मिलता है कस्टमर को इस पॉलिसी में वो मिलता है 60 एंड 180 डेज। यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से 60 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 180 दिन बाद तक के जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम कवर करेंगे। डे केयर प्रोसीजर सारे के सारे कवर है कि कोई भी ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है जहां कस्टमर को 24 घंटे से पहले ही छुट्टी मिल जा रही है, 5 घंटे में, 6 घंटे में, जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है आज के टाइम में, या लेजर ऑपरेशन होते हैं या फ्रैक्चर होता है, वो सारे डे लोग कवर करेंगे। कवरेज फॉर नॉन मेडिकल आइटम, स्टार हेल्थ अश्योर पॉलिसी में हम लिस्ट 1 के जो नॉन मेडिकल आइटम है 68 वो सारे के सारे कवर करते हैं। इसकी लिस्ट पॉलिसी वर्डिंग में भी अवेलेबल है, या फिर आप बोलेंगे तो मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो लिस्ट 1 में जो 68 आइटम्स आते हैं नॉन मेडिकल आइटम, वो भी हम पॉलिसी में कवर करते हैं। हेल्थ चेकअप की बात करें तो अश्योर पॉलिसी का बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके कस्टमर को इनिशियली फर्स्ट ईयर से ही हेल्थ चेकअप मिल जाते हैं। यानी कि अगर आपने किसी को पॉलिसी दी है, पॉलिसी लेने के 30 दिन बाद ही आपका कस्टमर हेल्थ चेकअप अवेल कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम। चाहे क्लेम आए या ना आए, हर साल कस्टमर को हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी मिलेगी। अब बात करते हैं सम एश्योर्ड की। तो 5 लाख के सम एश्योर्ड पे अगर इंडिविजुअल पॉलिसी है तो 1500, फ्लोटर है तो 2,500 के हेल्थ चेकअप आपके कस्टमर हैं। सेम 7 लाख पे आपको 1500 और 2,500 के हेल्थ चेकअप मिलेंगे। 10 लाख पे 2,000 इंडिविजुअल है तो हेल्थ चेकअप मिलते हैं, फ्लोटर में 5,000। 15 लाख से लेके 15 लाख और 20 लाख पे आपको 4,000 और 8,000 के हेल्थ चेकअप अवेलेबल है। ऐसे 20 लाख पे 5,000 और 10,000 के हेल्थ चेकअप है। यानी कि 20 लाख की पॉलिसी इंडिविजुअल कस्टमर ने ली है तो 5,000 के हेल्थ चेकअप मिलेंगे, और अगर फ्लोटर पॉलिसी है तो 10,000 के हेल्थ चेकअप ईयरली आपका कस्टमर अवेल कर सकता है। ये हेल्थ चेकअप आपके कस्टमर को हर साल मिल जाएंगे। सेम एज इट इज आपका कस्टमर 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का समझ लेता है तो 8,000 इंडिविजुअल पे और 15,000 फ्लोटर पे हेल्थ चेकअप मिल जाएंगे। फ्लोटर का मतलब ये है कि अगर पॉलिसी में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं तो चारों लोग मिला के साल में 15,000 के हेल्थ चेकअप अवेल करा सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं रोड एम्बुलेंस पे। अशोक एम्बुलेंस जो आपका एक्सपर होता है, तो अगर आपको कस्टमर को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, या फिर से वापस घर करना है,
तो एक्चुअल जितना खर्चा होगा यानी जितना एक्सपेंस होगा उतना कंपनी पे करेगी, कोई भी लिमिट रोड एम्बुलेंस पे नहीं है। ऐसी बात करें एयर एम्बुलेंस की तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड आपका एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, यानी कि 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो 1 लाख रुपए, 15 लाख का सम एश्योर्ड है तो 1.5 लाख रुपए, 20 लाख का सम एश्योर्ड है तो 2 लाख रुपए। 10% ऑफ सम एश्योर्ड पर पॉलिसी आपका कस्टमर एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी ले सकता है। एक चीज आपको याद रखनी कि एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी कस्टमर को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में ही प्रोवाइड कराई जाती है, प्लस जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो पर मेंशन करके देगा कि जो ट्रीटमेंट इनको रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और कस्टमर को एयरलिफ्ट कराना मैंडेटरी है यानी कि जरूरी है। उसी कंडीशन में आपका कस्टमर एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी अवेल जो 10% सम एश्योर्ड हम एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। होम केयर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी भी इसी में अवेलेबल है कि आपका कस्टमर को डेंगू मलेरिया इन्फेक्शन हो जाते हैं तो हॉस्पिटल ना जाके आपका कस्टमर डायरेक्टली घर पे ही बेनिफिट ले सकता है। 10% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम 5 लाख रुपए पर पॉलिसी ईयर होम केयर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी एश्योर्ड पॉलिसी में आपके कस्टमर को मिल जाती है। सेम ऐसे ही डोमिसरी ट्रीटमेंट भी कस्टमर ले सकता है कि अगर कस्टमर की हालत ऐसे ही है कि आप उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सको या फिर कभी कोविड जैसी कंडीशन आ जाती है अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में भी कस्टमर घर पे रह के ट्रीटमेंट ले सकता है, जिसको हम कवर करते हैं डोमिसरी हॉस्पिटलाइजेशन के थ्रू। और डोमिसरी हॉस्पिटलाइजेशन में मिनिमम 3 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन होना कंपल्सरी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे मॉडर्न ट्रीटमेंट। मॉडर्न ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें जनरली एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर एडवांस मेडिसिन का यूज किया जाता है। वो सारे ट्रीटमेंट आते हैं हमारे मॉडर्न ट्रीटमेंट में, जिसमें आपकी ओरल कीमोथेरेपी, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, रोबोटिक सर्जरी, बैलूनोप्लास्टी, तो ये सारे मॉडर्न ट्रीटमेंट भी हम कवर करते हैं। और इसमें मॉडर्न ट्रीटमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड आपके कस्टमर ने लिया है तो 10 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड आपका कस्टमर इन ट्रीटमेंट के लिए यूटिलाइज कर सकता है। कोई भी कैपिंग यहाँ पे मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। अप टू दी सम एश्योर्ड आपका कस्टमर इसका बेनिफिट ले सकता है। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस एक कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट होता है जो हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं कि इनकेस आपको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो आपके साथ ऑर्गन डोनर को भी प्रोवाइड करते हैं। तो जितना एश्योर्ड पॉलिसी होल्डर का होता है उतना ही सम एश्योर्ड हम ऑर्गन डोनर को भी एडिशनली प्रोवाइड करते हैं। तो ऑर्गन डोनर के चार्जेस जो हैं वो भी हम कवर करेंगे, प्लस 12 महीने तक अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, वापस से डोनर को कोई सर्जरी करानी पड़ती है तो हम वो भी कवर करेंगे। तो ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस भी एक कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। ट्रीटमेंट फॉर क्रॉनिक सेवियर रिफ्रैक्टिव अस्थमा, यानी कि अगर आपके कस्टमर को पॉलिसी लेने के बाद अस्थमा डायग्नोस हो जाता है और अस्थमा से रिलेटेड वो कोई एडवांस मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट हम क्रॉनिक सेवियर रिफ्रैक्टिव अस्थमा के लिए भी उनको प्रोवाइड कराते हैं। आयुष ट्रीटमेंट भी आपके अप टू दी सम एश्योर्ड तक कवर्ड है। एक चीज इसमें एड ऑन हुई है कि पहले योगा और नेचुरोपैथी हम अश्योर पॉलिसी में कवर नहीं करते थे, लेकिन अगर अब आप योगा और नेचुरोपैथी के थ्रू ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो कंपनी के प्रायर अप्रूवल लेके आप योगा और नेचुरोपैथी के थ्रू भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक के साथ साथ अब आप योगा और नेचुरोपैथी का भी क्लेम ले सकते हैं आयुष ट्रीटमेंट के अंडर में, लेकिन नेचुरोपैथी के लिए प्रायर अप्रूवल कंपनी से लेना पड़ेगा। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि आयुष ट्रीटमेंट में भी हम डे कवर नहीं है, यानी मिनिमम 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन होता है। रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट, ये एक एडिशनल फीचर है जो इस पॉलिसी में हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं कि इनकेस आपका कोई कस्टमर है, उनकी कोई पहले सर्जरी हुई है या उन्हें कोई एक्सीडेंट हुआ है और उनकी बॉडी में कंटिन्यू पेन बना है तो उससे रिलीफ पाने के लिए उनको थेरेपी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिमिट है मेंशन है पर थेरेपी की
और मैक्सिमम अप टू 20% ऑफ सम अश्योर्ड, यानी कि 20% ऑफ सम अश्योर्ड। और ये जो लिमिट गिवन है हर थेरेपी की, विच एवर इज लेस, जो भी लेस होगा वो कंपनी आपको पे करेगी। और ये रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट आप ऑथराइज सेंटर से ही प्रोवाइड कर सकते हो। इन पेशेंट आउट पेशेंट यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है तब भी हम कवर करेंगे, और अगर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है उस केस में भी हम यहाँ पे थेरेपी का अमाउंट पे करेंगे। तो जनरली थेरेपी की जरूरत किन केसेस में पड़ती है? पॉलीट्रॉमा के केसेस में, हेड इंजरीज के केसेस में, डिसीज ऑफ स्पाइन या स्ट्रोक के केसेस में जनरली कस्टमर को ये थेरेपीज लेने की नीड पड़ती है। तो अश्योर पॉलिसी में हम रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट का फैसिलिटी भी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। ट्रीटमेंट वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क ऐसी है जो आप अपने कस्टमर को जरूर से जरूर बताइए कि जब भी आप कोई हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जा रहे हैं तो हमारे हॉस्पिटल की लिस्ट में एक लिस्ट आती है वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क की। तो अगर आपका कस्टमर वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर हॉस्पिटल में जाता है तो 1% ऑफ सम अश्योर्ड मैक्सिमम 5,000 का अमाउंट कस्टमर को एडिशनली प्रोवाइड कराती है। तो जनरली हम बात करें बरेली की, तो बरेली में 48 नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें से 8 या 10 हॉस्पिटल हैं जो वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर में आते हैं। तो आप अपने कस्टमर को बताइए कि ये इन हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो तो 5,000 बेनिफिट को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करें शेयर्ड अकोमोडेशन की, तो अश्योर पॉलिसी में शेयर्ड अकोमोडेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जैसे कि आपको पता है कि 10 लाख पे एनी रूम आपका कस्टमर ले सकता है स्वीट रूम छोड़ के, लेकिन आपका कस्टमर लोअर कैटेगरी के रूम में अगर ट्रीटमेंट करा रहा है, अपना अकोमोडेशन शेयर कर रहा है, यानी कि सिंगल प्राइवेट एसी रूम या फिर मल्टी शेयरिंग में अपना ट्रीटमेंट करा रहा है, तो 1,000 रुपीज पर डे के हिसाब से कंपनी कस्टमर को अमाउंट पे करती है। यानी कि 10 दिन अगर कस्टमर एडमिट हुआ तो 10,000 रुपए कंपनी कस्टमर को एडिशनली प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट इस पॉलिसी में कंपैशनेट ट्रैवल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि अगर सपोज आपने किसी कस्टमर को पॉलिसी दी, हम एग्जांपल लेते हैं मुरादाबाद का, कि आपने मुरादाबाद में किसी कस्टमर को पॉलिसी दी और आपका कस्टमर मुंबई गया है और वहां इन केस उसका एक्सीडेंट हो गया और वहां पे उनकी टेक केयर करने के लिए कोई भी नहीं है, तो कोई भी एक फैमिली मेंबर जा सकता है। 10,000 रुपए एयर टिकट का खर्चा कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो एयर का के थ्रू ही अगर जाएगा तभी कंपनी पे करेगी फैमिली मेंबर, ठीक है। तो 10,000 रुपए का उसका रिवर्स करके देगा। तो कंपैशनेट ट्रैवल की फैसिलिटी भी अश्योर पॉलिसी अवेलेबल है। नेक्स्ट आते हैं हम रिपेट्रिएशन ऑफ टोटल रिमेन। इन केस जो कस्टमर है उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी को लाने ले जाने के जो एक्सपेंसेस होते हैं, कभी कभी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता है, तो उसके जो भी एक्सपेंसेस होंगे कंपनी 15,000 रुपए तक पर पॉलिसी ईयर उसका अमाउंट पे करती है। बॉडी को लाने ले जाने के लिए जो मॉर्चरी वैन के एक्सपेंसेस होते हैं या कभी कभी बॉडी को एम्बाल्मिंग करके रखा जाता है, तो उसके एक्सपेंसेस भी हम 15,000 रुपए तक कस्टमर को पे करते हैं। नेक्स्ट असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है इस पॉलिसी में। असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट जनरली होता क्या है कि सपोज आपने किसी हस्बैंड वाइफ को पॉलिसी दी, उनको नेचुरली बेबी कंसीव हो रहा है, वो उससे रिलेटेड अगर कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, जैसे आज की डेट में आप देखेंगे तो हो गया, ये ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये पॉलिसी आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो आपका कस्टमर आईवीएफ है, आईयूआई है या अदर कोई ट्रीटमेंट ले रहा है बेबी के लिए, तो वो भी ले सकते हैं। तो जो इनिशियल पीरियड है वो है 24 मंथ, यानी हस्बैंड वाइफ अगर 2 साल पॉलिसी में है तो ये बेनिफिट ले सकते हैं। और एक पॉलिसी में कंपनी सिर्फ एक बार ही इसका बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे कुछ लिमिट अवेलेबल है कि अगर आप पॉलिसी 5 लाख के लाख रुपए पर पॉलिसी आप ले सकते, 2 लाख से लेके 25 लाख है तो 2 लाख पर ईयर, और 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक का सम अश्योर्ड है तो 4 लाख रुपए आपका कस्टमर ले सकता है। आज के टाइम में तो सामने से डिमांड करता है कि ऐसी पॉलिसी दीजिए जिसमें आईवीएफ की फैसिलिटी हो। तो अश्योर पॉलिसी वो पॉलिसी में हम सारी आईवीएफ की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोई भी कस्टमर अगर आपको सामने से डिमांड कर रहे हैं आईवीएफ के लिए पॉलिसी के रिगार्डिंग, तो आप
अश्योर पॉलिसी पिच कर सकते हैं। और 2 साल के बाद हम आईवीएफ या असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट कस्टमर लेना चाहता है तो वो अवेल कर सकता है। नेक्स्ट इस पॉलिसी में हम यूट्रोफेटल सर्जरी भी कवर करते हैं। यूट्रोफेटल सर्जरी वो सर्जरी होती है, आज के टाइम में आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि बेबी पेट में है और पता चल जाता है तो सर्जरी की या ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर बेबी पेट में है, वॉर्म में है और उनकी सर्जरी हो रही है तो वो आगे इन यूट्रोफेटल सर्जरी में 4 तरीके की सर्जरीज होती है जनरली। इसमें ओपन सर्जरी, पेटेंडोट, एक्स प्रोसीजर, ये सारी के सारी हम इसमें कवर करते हैं अप टू दी समशोट, यानी कि यहाँ पे कोई भी कैप नहीं है। वेटिंग पीरियड ऑफ 24 मंथ्स, यानी कि हस्बैंड वाइफ अगर 2 साल से पॉलिसी में तो यूट्रोफेटल सर्जरी की फैसिलिटी कस्टमर इस पॉलिसी में अवेल कर सकता है। नेक्स्ट पॉलिसी में डिलीवरी बेनिफिट भी अवेलेबल है कि हस्बैंड वाइफ अगर 2 साल से पॉलिसी में है 10% ऑफ सम एश्योर्ड कंपनी पे करती है। यानी कि अगर आपने किसी को 10 लाख का सम एश्योर्ड दिया है तो 12 लाख रुपीज पर डिलीवरी कंपनी यहाँ पे पे करेगी, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन डिलीवरी हो, दोनों तरीके की डिलीवरी इस पॉलिसी में कवर होती है। इनिशियल वेटिंग पीरियड है 24 मंथ्स, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों का पॉलिसी में 2 साल होना जरूरी है और मैक्सिमम डिलीवरी हम यहाँ पे करते हैं। इसमें एक और बहुत अच्छा फीचर है कि देयर इज नो वेटिंग पीरियड फॉर सब्सिक्वेंट डिलीवरीज। अश्योर के अलावा जितनी भी अदर पॉलिसी है में एक डिलीवरी के बाद दूसरी डिलीवरी मिनिमम 2 साल होना जरूरी है, लेकिन अश्योर पॉलिसी में अगर एक डिलीवरी 9 महीने बाद 10 महीने बाद भी हो जाती है तो हम भी करेंगे। तो इनिशियल का तो वेटिंग पीरियड है 2 साल, पॉलिसी में होना जरूरी है, लेकिन सेकंड डिलीवरी के लिए कोई पीरियड होने की जरूरत नहीं है। क्या है कि आपका कस्टमर किस कंडीशन में ले सकता है, बोथ सेल्फ एंड स्पाउस कवर्ड फॉर कंटिन्यूस ऑफ 24 मंथ, यानी कि 2 साल तक आपका कस्टमर जो पॉलिसी में कवर होना चाहिए। हॉस्पिटलाइजेशन मैटरनिटी में हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, यानी कि 1 लाख डिलीवरी पे करेंगे लेकिन फ्री हम वहाँ पे नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी भी हम कवर करते हैं, यानी कि आप कस्टमर अगर न्यूबॉर्न बेबी हुआ है और उसको हॉस्पिटलाइजेशन की नीड है तो उसकी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। 5 लाख से लेके 25 लाख तक का सम एश्योर्ड है तो 2 लाख रुपए, और 50 लाख से लेके 2 करोड़ का सम एश्योर्ड है तो 60 लाख रुपए पर पॉलिसी या न्यूबॉर्न बेबी का कवर आपका कस्टमर ले सकता है। अब न्यूबॉर्न बेबी लेने के लिए 2 कंडीशन है, या तो आपकी कंपनी ने करी यानी कि पॉलिसी को होते हैं और उसने डिलीवरी हमने करी है, या फिर अगर मदर पॉलिसी में 12 महीने से कवर है, यानी कि पॉलिसी 1 साल से चल रही है और मदर पॉलिसी में है, तभी भी हम न्यूबॉर्न बेबी को कवर करेंगे। यानी कि सपोज आपने किसी हस्बैंड वाइफ को पॉलिसी दी, 1 साल बाद ही बेबी हो गया तो डिलीवरी हम पर नहीं करेंगे, लेकिन बेबी हॉस्पिटलाइजेशन की नीड पड़ती है, उस कंडीशन में हम बेबी के लिए हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर करेंगे। न्यूबॉर्न बेबी का कवरेज 1 साल के बाद यहाँ पे अवेलेबल है। मेडिकल ओपिनियन की फैसिलिटी भी अश्योर पॉलिसी में अवेलेबल है कि आपका कस्टमर ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहा है बट किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो सेकंड मेडिकल ओपिनियन के थ्रू वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इस पॉलिसी में गवर्नमेंट लगता है, यानी कि अगर किसी कस्टमर को पॉलिसी दे रहे हैं जिनकी एज 61 एंड अबव है, यानी किसी कस्टमर की एज 61, 63 है और आप उन्हें पॉलिसी दे रहे हैं तो वहां पे 10% का को पेमेंट एप्लीकेबल होता है, यानी कि जब भी क्लेम आएगा 10% कस्टमर को तो पे करना पड़ेगा, बाकी का 90% कंपनी पे करेगी। तो कोई भी आपका कस्टमर है तो आप उन्हें ये बता सकते हैं और आप दे सकते हैं। तो वो यहाँ पे अवेलेबल होता है 61 एंड अबव। मैम आवाज साफ नहीं आ रही, बार बार कट रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा। अभी ठीक है, अभी आ रही? आई थिंक कुछ टेक्निक एरर हो रही है बार बार नेटवर्क कनेक्शन।
अब आ रही, सही आ रही। कुछ कह रहे हो, आधे समझ में आ रही है, आधी नहीं आ रही है, परेशानी है। नहीं, अब सही आ रही है मैडम। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट, इस पॉलिसी में नो क्लेम बोनस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। नो क्लेम बोनस इस पॉलिसी में हम प्रोवाइड करते हैं 25% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी कि आपने किसी को 10 लाख का सम एश्योर्ड दिया, पूरे साल क्लेम नहीं आया, तो नेक्स्ट ईयर उनका जो सम एश्योर्ड है वो 25% से इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 4 साल का क्लेम नहीं है तो पॉलिसी हो जाती है 25% हर साल बढ़ेगा और 4 साल में आपकी पॉलिसी डबल हो जाएगी। तो 25% ऑफ सम एश्योर्ड का हम नो क्लेम बोनस भी इस पॉलिसी में प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, सबसे खास फीचर है इस पॉलिसी का, वो है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी कि 1 साल में आपके कस्टमर को जितनी भी बार जरूरत पड़ेगी उतनी बार हम रिस्टोरेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और ये फैसिलिटी आपकी सेम पर्सन सेम इलनेस पे भी अवेलेबल है, पार्शियली और फुल्ली पे भी अवेलेबल है, यानी कि आपका सम एश्योर्ड अगर पूरा खत्म हो जाता है तभी भी हम नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन पे अमाउंट अप टू दी सम एश्योर्ड तक कर देंगे, या फिर पार्शियली खत्म होता है तभी भी नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन पे ऑटो मोड पे आपका सम एश्योर्ड अप टू दी सम एश्योर्ड तक आएगा। तो पार्शियली चाहे आपका सम एश्योर्ड खत्म हो रहा है या फुल्ली खत्म हो रहा है, अनलिमिटेड टाइम रिस्टोरेशन की फैसिलिटी आपके कस्टमर को दे सकते हैं। आप कस्टमर बोल सकते हैं भाई आप तो मुझे 10 लाख के सम एश्योर्ड का ही पैसा दे रहे हो, लेकिन अगर आपको साल में 10 बार जरूरत पड़ गई तो 10 बार हम आपको 10-10 लाख रुपए का क्लेम प्रोवाइड करेंगे। तो अनलिमिटेड टाइम रिस्टोरेशन की फैसिलिटी इस पॉलिसी में अवेलेबल है, जो सबसे शानदार फीचर है इस पॉलिसी का। इसी के साथ साथ एक नया फीचर एड ऑन किया गया है, अनलिमिटेड टाइम टेली कंसल्टेशन एंड AI ड्रिवन फेस स्कैन। अब आप स्टार हेल्थ की कस्टमर एप्लीकेशन के थ्रू आपका कस्टमर अनलिमिटेड टाइम कंसल्टेशन ले सकता है, ऑडियो कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, चैट के थ्रू। तो जो हमारे डॉक्टर के कंसल्टेशन की फीस होती है, जो आज के डेट में 600, 700, 1000 रुपए फीस है, तो आप अपने कस्टमर को बताइए कि कभी आपको कोई प्रॉब्लम होती है या आप लो फील कर रहे हैं, आप डॉक्टर के पास ना जाके हमारी स्टार के डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ऑडियो कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, चैट के थ्रू, आपको वो प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा देंगे, वो मेडिसिन आप बाहर से ले सकते हैं। एटलीस्ट आपका साल में जो कंसल्टेशन का खर्चा होता है 10 बार या 12 बार, वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सेकेंडली, एक बहुत ही अच्छा फीचर है हमारी एप्लीकेशन पे, कस्टमर ऐप पे, AI ड्रिवन फेस स्कैन। कस्टमर सिर्फ अपना फेस स्कैन करके बॉडी के 18 वाइटल्स पे रिजल्ट जान सकता है कि उसकी बॉडी में क्या चल रहा है, क्या हीमोग्लोबिन है, क्या स्ट्रेस लेवल है, क्या शुगर लेवल है। तो AI ड्रिवन ये हमारी फैसिलिटी है, आपका कस्टमर अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकता है और उसकी बॉडी में क्या चल रहा है वो जान सकता है। एक नया फीचर यहाँ पे लॉन्च किया गया है अर्ली एज डिस्काउंट का। अर्ली एज डिस्काउंट यानी कि अगर आप किसी को पॉलिसी देने जा रहे हैं, अश्योर पॉलिसी, और उनकी एज 45 ईयर से कम है, तो 5% का इनिशियल डिस्काउंट आपके कस्टमर को मिल जाता है। तो ये डिस्काउंट भी इनिशियली ये लॉन्च किया गया है कि अगर आप किसी को पॉलिसी देते हैं तो 5% का इनिशियली डिस्काउंट आपके कस्टमर को मिल जाता है। अब ये जो डिस्काउंट है ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के प्रीमियम पे एप्लीकेबल होता है और फ्रेश पॉलिसी पे एप्लीकेबल होगा, यानी कि पोर्टेबिलिटी पे या माइग्रेशन पे ये काम नहीं करता है, नई पॉलिसी पे ही काम करेगा। अगर आप किसी को 3 साल की पॉलिसी इकट्ठी दे रहे हैं तो ये डिस्काउंट सिर्फ 1 साल के प्रीमियम पे ही एप्लीकेबल रहेगा। तो अर्ली एंट्री डिस्काउंट भी अब इस पॉलिसी में आपके लिए अवेलेबल है। तो जो आपके यंग कस्टमर है आप उनको ये भी पिच कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट भी अवेलेबल है इस पॉलिसी में कि अगर आप कस्टमर से 2 या 3 साल का प्रीमियम इकट्ठा लेते हैं तो सेकेंड ईयर के प्रीमियम पे 10% का डिस्काउंट एंड थर्ड ईयर के प्रीमियम पे 10% का डिस्काउंट यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि 10% का डिस्काउंट सेकेंड एंड थर्ड ईयर के प्रीमियम पे आपके कस्टमर को मिलेगा अगर आपका कस्टमर 3 साल का प्रीमियम इकट्ठा आपको पे करता है तो। नेक्स्ट यहाँ पे फ्लोटर डिस्काउंट भी अवेलेबल है कि आपका अगर कोई चाइल्ड है वो 25 ईयर्स के बाद भी इस पॉलिसी में कंटिन्यू करना चाहता है तो एज एन अडल्ट वो कंटिन्यू कर सकता है जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती या फिर उनकी एज 30 नहीं हो जाती, लेकिन उनका जो प्रीमियम है उस पर हम 40% डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे।
सपोज अगर बच्चे की एज हो गई है आज की डेट में 26 ईयर और वो सेम पॉलिसी में कंटिन्यू करता है, अगर वो सेपरेट पॉलिसी लेंगे तो उन्हें प्रीमियम पे करना पड़ेगा पूरा, लेकिन अगर वो सेम पॉलिसी में कंटिन्यू करता है तो 40% डिस्काउंट के साथ जब तक शादी नहीं हो जाती या जब तक एज 30 नहीं हो जाती वो कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक पेरेंट एंड पेरेंटल लॉ के लिए भी डिस्काउंट अवेलेबल है कि पॉलिसी लेने के बाद अगर आप किसी पेरेंट या पेरेंटल लॉ को इसमें इंक्लूड करते हो तो 10% का डिस्काउंट भी उनके प्रीमियम पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शनल कवर है डिडक्टेबल का। जनरली डिडक्टेबल हम आपको सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप कस्टमर को बताइए, क्योंकि वहां पे आपका प्रीमियम साइज टिकट साइज कम हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कस्टमर को प्रीमियम हायर साइड पे लगता है या ऑलरेडी उनका कहीं कवरेज चल रहा होता है, तो उस कंडीशन में आप डिडक्टेबल लगा के उनको पॉलिसी दे सकते हैं। अब डिडक्टेबल का मतलब होता है कि सपोज किसी ने 50,000 का डिडक्टेबल लिया तो पहला 50,000 का क्लेम कंपनी पे नहीं करेगी और कस्टमर को 45% का अपफ्रंट डिस्काउंट प्रीमियम पे मिल जाएगा। तो अगर कस्टमर 20 लाख तक का सम एश्योर्ड लेता है और 50,000 का डिडक्टेबल लगाता है तो 45% डिस्काउंट के साथ हम उनको पॉलिसी दे सकते हैं। लेकिन जब भी कोई क्लेम आएगा तो साल का पहला जो क्लेम आएगा उस पर 50,000 का क्लेम कंपनी नहीं पे करेगी, उसके ऊपर के जितने भी क्लेम आएंगे उसके बाद के वो सारे के सारे कंपनी पे करेगी। तो डिडक्टेबल लगा के भी आपका कस्टमर पॉलिसी दे सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे वेटिंग पीरियड्स हैं। इनिशियल वेटिंग पीरियड आपको पता है कि डे 1 एक्सीडेंटल हमारा डे 1 से कवर होता है। अदर देन एक्सीडेंट जो आपकी सिकनेस इलनेस इन्फेक्शन हैं, डेंगू मलेरिया इन्फेक्शन हैं, वो सब आपके 30 दिन बाद कवर होते हैं। जो हमारे स्पेसिफाइड डिसीज होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्लो ग्रोइंग डिसीज, वो हमारे 2 ईयर एक्सक्लूजन में आते हैं, जैसे पाइल्स, स्टोन, हर्निया या फिर कैटरेक्ट, ये सब हमारे 2 ईयर एक्सक्लूजन में आते हैं जो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। अगर पॉलिसी लेने से पहले कस्टमर को कोई बीमारी है जिसको हम बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, तो अगर आपके कस्टमर ने 3 साल का प्रीमियम इकट्ठा दिया है तो पीडी कवर हो जाती है 30 महीने में यानी 2.5 साल में। लेकिन कस्टमर ने 1 साल की या 2 साल की पॉलिसी ली है तो 3 साल के बाद उनकी पीडी कवर करेंगे। डिलीवरी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है, चाहे डिलीवरी हो, असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट यानी कि आईवीएफ की फैसिलिटी हो या फिर यूट्रोफेटल सर्जरी हो, वो सब कवर होती है 24 मंथ के बाद। यानी हस्बैंड वाइफ पॉलिसी में 2 साल से हैं तो वो ये फैसिलिटी वो अवेल कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट डिलीवरी का कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है, यानी कि एक डिलीवरी लेने के बाद दूसरी डिलीवरी के बीच में अगर कोई भी गैप नहीं है, यानी कि 9 महीने का टाइम है या कोई भी पर्टिकुलरली वेटिंग पीरियड का क्लॉज यहाँ पे नहीं है। न्यू बॉर्न बेबी कवर का वेटिंग पीरियड है 12 महीने, यानी कि मदर अगर 12 महीने से पॉलिसी में है तो न्यू बॉर्न बेबी का कवर आप अवेल कर सकते हैं। तो ये जो वेटिंग पीरियड है ये मदर के लिए है, चाइल्ड के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी अश्योर पॉलिसी थी, इसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं तो ये हमने डिस्कस कर लिए।